हाँ, स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दे रखे थे, इसमें क्या था ध्यान देना। कहा गया था एक कनकेवो कन्वेक्स लेंस है जिसका पहला रेडियस 40, दूसरा क्या दिया है 60, म्यू 3/2 और जो स्पेस है यहाँ पर उसको किससे भर दिया गया, वाटर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। और ऑब्जेक्ट में नहीं, इसका फोकल लेंथ पूछा हुआ है। क्या इसका फोकल लेंथ निकाल पाओगे? इसको क्या मानोगे? इसको मानोगे कि यह एक ग्लास लेंस है और दूसरा क्या है, वाटर लेंस है। जो वाटर लेंस है वो क्या प्लेनो कन्वेक्स लेंस है कि नहीं? अरे एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या है, कन्वेक्स। इसलिए जो वाटर लेंस बन रहा है वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन रहा है। अब चलो आ जाओ, हम पहले निकाल लें जो ग्लास लेंस है उसका फोकल लेंथ। याद है, यहाँ तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ, म्यू बाय, समझ रहे हो ना? क्या होगा बेटा, म्यू माइनस 1, 3/2 माइनस 1, क्या 3/2 माइनस 1, 1/2 आया कि नहीं बेटा? फिर 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा बोलो, क्या r1 निगेटिव होगा कि नहीं इसका? तो रेज इधर से आएगा यदि, तो ये r1 क्या हो गया, निगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 1/40 माइनस 1/r2। क्या r2 भी निगेटिव होगा कि नहीं बेटा? रेज इधर आ रहा है और ये कर्व पोर्शन का सेंटर किधर होना है, इधर होना है। r2 क्या लिखाएगा, माइनस 60। तो क्या माइनस माइनस, क्या इतना हमारे स्टूडेंट किए थे? अब बताओ 1/fg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 जितना है बेटा, नीचे एलसीएम क्या 120 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ ये -3 प्लस 2 हो जाएगा, क्यों, सही है ना? और ये आ जाएगा 1/fg इक्वल टू -1/240। अब बना है क्या बेटा, वाटर लेंस भी बन रहा है प्लेनो कन्वेक्स में। वाटर लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, 1/fw इक्वल टू म्यू माइनस 1, 4/3 माइनस 1। r1 क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो 1/इंफिनिटी माइनस 1/r2। r2 क्या -40 हुआ कि नहीं? क्या माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं भाई? ये बड़े आराम से 1/fw इक्वल टू, ये 1/3 आएगा, ये 1/40, क्या ये 1/120 आया कि नहीं? अब बताओ 1/f इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/fg प्लस 1/fw। 1/fg ग्लास वाला है बेटा, माइनस 1/240 प्लस 1/fw 1/120। क्या इसका एलसीएम 240 आया कि नहीं बेटा? और ये -1 प्लस 2, सही चल रहा है ना? ठीक ठाक हो ना सब लोग? अब बताओ f का वैल्यू कितना आ गया, +240। प्लस आने का मतलब कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस, सही है ना? कौन लेंस की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस। तुम लोग ठीक ठाक हो ना? और इसका फोकल लेंथ कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था? चलो वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को किया जाए। क्या इसमें तुम्हें लग रहा है ये कनकेव लेंस है, ये भी कनकेव लेंस, और बीच में पानी भर गया है? तो सर इसमें 1 2 नहीं 3 लेंस काम करेगा। जहां भी पानी भरा लगता है एक शेप है, उसको लेंस की तरह ट्रीट करो। एक लेंस कौन हो गया, ये वाला ग्लास लेंस, दूसरा वाला भी ग्लास लेंस, और तीसरा वाला वाटर लेंस। सर यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, तो 1/f बराबर सबको पता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। देखा जाए तो ये लेंस जो f1 f2 है ये तो निगेटिव होगा क्योंकि कनकेव लेंस है और एयर मीडियम है, तुम्हें पता है इसका नेचर डाइवर्जिंग आएगा। तो यदि f1 लिखे हम तो -1/40, f2 लिखे तो -1/60। समस्या है इस वाटर लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब इस वाटर लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए पहला काम हमें r1 पता होना चाहिए और इधर का r2। ये दोनों इक्वी कनकेव
लेंस है, या केवल कनकेव भी लिखा, इक्वी कनकेव लेंस है। यदि इक्वी कनकेव लेंस है तो इनका रेडियस निकाला जा सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे बेटा? म्यू कितना है इसका? 3/2 माइनस 1/40 इक्वल टू 3/2 माइनस 1। लेट्स मेक अ फॉर्मूला 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1, क्या r1 निगेटिव होगा कि नहीं बेटा? 1/r1, r1 हो गया निगेटिव, मतलब माइनस, नहीं ऐसा करो r1 लिख दो, अपने आप निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, हम क्यों चिंता करें। 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे रखो तो r मान लो, ये भी r मान लो। ये r क्या होने वाला बेटा? निगेटिव माइनस r, और ये r क्या होगा? प्लस r। तो क्या ये माइनस 1/r1 माइनस 1/r1 हो गया कि नहीं? अब बड़े आराम से लिखाएगा माइनस 1/40 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r1। क्या ये माइनस 2/r1 हो गया बेटा? माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, r1 इक्वल टू कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ r1 कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां से r2 निकाल लो, इस 60 आएगा बेटा, क्योंकि म्यू 3/2 होता तो यह r के बराबर आता, नहीं तो चेक कर लो ना, माइनस 1/60, 3/2 माइनस 1 माइनस 1/r2। मान लिया ये भी r2, तो ये पहला वाला r2 तो हमको लग रहा है नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव। सॉल्व करोगे तो फिर वही बात, माइनस 1/60, 1/2 माइनस 2/r2, 2 से 2 कैंसिल, r2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्यों r1 r2 निकाले, समझ में आ रहा है? क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि इस वाटर लेंस जो है इसको बनाना था आपको, इसका फोकल लेंथ, और इसका निकालने के पहले r1 और ये r2 पता होना चाहिए। अब बड़े आराम से लिखेंगे 1/f(w) इक्वल टू 4/3, इसका रिफ्लेक्टिवनेस है 4/3 माइनस 1/r1, इसका r1 पॉजिटिव होगा इस लेंस के लिए, और r1 का वैल्यू तुम्हें लोग पता है 41/40 माइनस 1/r2, इसका r2 माइनस में आएगा, और r2 का वैल्यू 60 है, यहां लिखोगे माइनस माइनस प्लस। बड़े आराम से 1/f(w) इक्वल टू 1/3, नीचे का एलसीएम 120, ये कितना हो गया बेटा? 3 + 2। लिख सकते हो प्लस 5/360, नीचे का एलसीएम हो गया 360, यहां क्या हो गया 9, यहां कितना हो गया 6, प्लस कितना हो गया 5। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये -10 आएगा ना, -10/360। एकदम हंसते गाते आ गया f इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है यह डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और फोकल लेंथ होगा 36 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f कितना दिया हमारे क्वेश्चन में? -1/36। v निकालना है, u -80 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब बताइए आप सब लोग, क्या 1/v इक्वल टू -1/36 माइनस 1/80 हुआ कि नहीं? एलसीएम निकालो इसका, 36 इंटू 80, 720 ले लें। चलो कहते तो ले लेते, सॉल्व कर लेना भाई इसको। इसका एलसीएम 720 माइनस 20 होगा क्या ये, और यहां 9, v इक्वल टू एकदम डोटे हंसते आया -720/29 सेंटीमीटर। ये किसी का आया था? कैसे करना था? क्लियर हो गया है? इसमें यह लेंस और इसको भी लेंस मानेंगे। इन दोनों का फोकल लेंथ दिया था, लेकिन बीच का फोकल लेंथ नहीं था। इसको क्या ट्रीट किया? वाटर लेंस। वाटर लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकल जाएगा? 1/f(w) इक्वल टू 4/3 माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो इससे r1 निकाला और इससे r2 निकाला, इससे वाले दोनों से, क्योंकि दोनों इक्वी कनकेव थे।
इक्वी कनकेव होने का दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, और यदि म्यू 3/2 हो और इक्वी कनकेव या इक्वी कन्वेक्स हो तो एफ आर के बराबर आएगा। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था, क्योंकि म्यू हो जाता है 3/2 माइनस 1 1/2, इधर 1/r प्लस 1/r 2/r 2 कटेगा तो r आ जाएगा एफ के बराबर। तो यहां भी r एफ के बराबर, यहां भी r एफ के बराबर। सॉल्व कर लिया, इसका फोकल लेंथ आ गया, हो गया था। आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए यहां तक का खेल हम लोग खेल चुके हैं। अब जो हम लोग ये सब पढ़े हो कि नहीं ये सब, चलिए अब जो दे रहे क्वेश्चन समझ कर सब लोग लगाना। देखो ये है कन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ है एफ। ये पहला क्वेश्चन है, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है एफ। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया, और डिवाइड करने के बाद ये दो पोजीशन में रखा गया, एक ऐसे और दूसरा ऐसे रखा गया। ठीक, दोनों पोजीशन में तुम्हें क्या निकालना है, फोकल लेंथ क्या होगा, न्यू फोकल लेंथ क्या होगा। पहले इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम बाइसेक्ट किया तो दो लेंस बन जाएगा। अब इसको ऐसे रखा और ऐसे रखा। आप सीधे जरा बताओ क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, दोनों कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, यह इक्वी कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ एफ है। यह इक्वी कन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ एफ है, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल दो भागों में बांट दिया गया, और दो भागों में बांट के इसको इस तरह से रखा गया। ए में हम ऐसे रखें, समझ रहे होगे, और बी में हम इसको ऐसे रखें। इन दोनों केस में हमको फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? तो थर्ड एक क्वेश्चन और लिख लो। ए थीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस of maximum thickness T, refractive index mu, and radius of aperture is small r, and radius of aperture is small r. Then find the focal length of lens. Then find the focal length of lens. ध्यान देना, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिया है क्वेश्चन में। इसका थिकनेस थीन है बेटा, तो टी बहुत कम होगा। ये थिकनेस टी दिया है, और कहा गया रेडियस ऑफ अपर्चर। अरे ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये सर्कुलर है। सही बात है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का पोर्शन तो सर्कुलर है सामने से, तो साइड देख रहे हैं। और इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर दिया है, इसी को रेडियस ऑफ अपर्चर कहते हैं। और ये इसका जो रेडियस होता है रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ अपर्चर आर, ये टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। इसका फोकल लेंथ निकालना, टी बहुत छोटा है ये बोला हुआ है। टी छोटी बोल दिया ना, तो टी तो छोटा है। क्या होता? हाँ ये है चौथा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा एक क्वेश्चन और देंगे। An equiconvex glass lens, an equiconvex glass lens of focal length 40 centimeter, an equiconvex glass lens of focal length 40 centimeter is silvered on one surface, is silvered on one surface. Find the focal length of this mirror. अब बेटा ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो ये पॉलिश कर दिया, जब भी होगा वापस लौटेगा। तो किस फोकल लेंथ की तरह काम करेगा, मिरर के किस फोकल लेंथ की तरह काम करेगा, यह निकालना है। जबकि ये इक्विकन्वेक्स ग्लास लेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। Equiconvex glass lens, focal length 40 centimeter, is silvered on one surface. Find the equivalent focal length of mirror. लगाना शुरू करो। यह
लेंथ था जिसका फोकल लेंथ f है, बोलो। और यदि हम तुमसे ये कहें कि इसको यहां से कट कर दिया गया, तो क्या ये जो R1 R2 है इसमें कोई चेंजिंग होगा क्या? जब R1 R2 वही है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, वही रह जाएगा। बस अंतर क्या होने वाला ये समझो। यदि इसको तुम ऐसे रखोगे और इस पर पैरेलल रेज डालो, क्या तुम्हें समझ में आता है यहां नॉर्मल ऐसे आएगा? क्या तुम्हें समझ आता है रेयर से टेंस जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा? फिर इस पर नॉर्मल डालोगे इधर आएगा, क्योंकि सेंटर इधर होगा। फिर टेंस से रेयर जाएगा तो नॉर्मल से अब ऐसे जाएगा। जबकि इस पोर्शन को ऐसे ऊपर कर दो ऐसे, तब नेचर क्या करेगा? यहां पर शायद नॉर्मल खींचोगे तो इसका सेंटर इधर होगा, नॉर्मल ऐसे जाएगा। रेयर से टेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, मतलब ऐसे जाएगा। इसका भी सेंटर कहीं ऐसे ही आने वाला होगा, और टेंसर से रेयर जाएगा तो ये और अवे हो जाएगा। क्या नहीं लगता है कि इसका नेचर कन्वर्ज के नीचे की तरफ है, और ये ऊपर कर देने पर यही वाला पोर्शन का रे ऊपर की तरफ जा रहा है? इसका मतलब जब रे यहां पर गिरेगा तो इसको नीचे झुकाने का प्रयास करेगा, और ये वाला यहां पर भी रे क्या करेगा, इसको बेटा नीचे ही झुकाएगा। इसको समझने के लिए याद करने के हम ये समझते हैं कि इस पार्ट को हम प्रिज्म की तरह देखते हैं। किसकी तरह? यानी प्रिज्म में हमेशा रे किधर तक झुकता है, बेस की तरफ। बेस किसको कहते हैं? जिधर का पोर्शन बड़ा है। तो क्या ये पोर्शन बड़ा है ना यहाँ, तो इससे बेस क्या होगा, ये वाला किधर झुक गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में झुका रहा है। इसका मतलब 1/f निकालोगे तो ये भी f, ये भी, तो ये भी 1/f प्लस 1/f। अरे भाई दो लेंथ बगल बगल में रखे हो और दोनों का ले जाने का तरीका पहले रेस को एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये क्या आ जाएगा 2/f, मतलब f बराबर f/2। जबकि इस वाले केस में 1/f करेंगे, इसमें तुम लोगों को पता है कि रे किधर ले जा रहा है, डायरेक्ट ऊपर, जबकि इधर किधर ले जा रहा है, नीचे। इस वाले को हम माइनस मान लिए क्योंकि इसका लगेगा यहां से आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। एकदम देखो ये -1/f प्लस 1/f इक्वल टू 0, f इक्वल टू इनफाइनाइट। इस केस में फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और इस केस में फोकल लेंथ f/2 है। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो? यह जो लेंस का कॉम्बिनेशन है वह एक स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है, एक स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन आप लेंस यहां देख रहे हो, यह एक स्लैब की तरह बिहेव कर रहा है। ये पूछेगा कौन सा कॉम्बिनेशन स्लैब, यहां पर जब यह इनफाइनाइट हो जाए ना तो ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आर भी इनफाइनाइट तो स्लैब की तरह या इनफिनिटी आ रहा है। कुछ भी समझ में आया है? इसका मतलब साफ हो गया कि ये एक स्लैब की तरह और इसका फोकल लेंथ f/2 हो जाएगा। क्या ये दोनों खेल समझ में आया है? अब आए हमारे स्टूडेंट यहां पर डिस्कशन करें दूसरे वाले क्वेश्चन को। अच्छा, तो इसको ऐसे काटोगे 1 मिनट। ये दोनों को क्या बोला गया था? इक्वी कन्वेक्स लेंस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r। क्या 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होगा कि नहीं? म्यू माइनस 1/r1, क्या 1/r1 r प्लस होगा कि नहीं बेटा? और 1/r2 में r माइनस होगा कि नहीं? या 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। हंसते हंसते बोल सकते हो f इक्वल टू r अपान 2 म्यू माइनस 1 है। दोनों इक्वी कन्वेक्स कर दिया था, इक्वी कन्वेक्स कह दिया था, इसलिए दोनों का r सेम कर दिया है। इक्वी कन्वेक्स ना करे तो r1 r2 करके करना पड़ता, तो शायद हम वैल्यू निकाल नहीं पाते जब तक कि r1 r2 का रेशियो न दिया होता। अब तुमने कहा इसको काट दिया गया, हमको भी अच्छा लगा। काटा तो अब क्या हो जाएगा? ये क्या है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस टाइप का हो जाएगा। अब इसका फोकल लेंथ निकालोगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। याद रखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में यदि पहले कर्व सरफेस रखोगे तो 1/r और प्लेन सरफेस -1/∞। क्यों भाई?
अब क्या बढ़िया से नहीं लग रहा है कि f 1 by f dash या f dash इक्वल टू डायरेक्ट मार दे रहे हैं r अपान म्यू माइनस 1, तो 1 by इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो f dash का वैल्यू क्या आ जाएगा r अपान म्यू माइनस 1। अच्छा तो ये जो r अपान म्यू माइनस 1 है, क्या ये 2f के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये किसके बराबर हो गया? 2f के बराबर। इसका मतलब यदि आप लेंस को ऐसे काटते हो परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो ईच पार्ट हाँ इक्विकन्वेक्स होगा तब बेटा, नहीं तो r1 r2 अलग अलग हो जाएगा। यदि इक्विकन्वेक्स है तो ये f होगा, तो ये जो कटा हुआ पार्ट होगा कितना हो जाएगा बेटा? 2f। सुन रहे हो? अब चाहे प्लेनो, देखो एक बात ध्यान देना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने एक बात और कह रहा है, पहले भी प्लेन भी आ जाएगा ना तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, म्यू माइनस 1 है बेटा, बस अंदर ये 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा पहला, और दूसरा वाला माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस, तो अभी भी देखा तो बात वही आया r अपान म्यू माइनस 1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले प्लेन सरफेस आ रहा है कि पहले एक कर्व सरफेस आएगा, चाहे पहले प्लेन सरफेस आए तो भी वही फॉर्मूला आएगा f डैश, और पहले क्या आ जाए बेटा कर्व सरफेस आ जाए तो भी वही फॉर्मूला आने वाला है। कहां है वो फॉर्मूला? ये वाला। तो चाहे पहले कर्व सरफेस आए या पहले क्या आ जाए बेटा प्लेन सरफेस, वैल्यू वही आएगा, 2f प्लस ही रहेगा। इसका मतलब इस केस में माइनस वाला है ही नहीं। अब ऐसे रखी हो तो पहले प्लेन आ रहा है फिर कर्व आ रहा है, और इसका भी फोकल लेंथ 2f और इसका भी 2f, तो 1 by f इक्वल टू 1 by 2f प्लस 1 by 2f, 2 by 2f, सही बोलो तो f इक्वल टू स्मॉल f। इसका तो फोकल लेंथ स्मॉल, फोकल लेंथ उसी के बराबर आ गया। इस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों प्लेन ही पहले आ गया, तो 1 by f इक्वल टू 1 by 2f प्लस 1 by 2f, अभी भी 2 by 2f और f बराबर f। कुछ भी आया आप लोगों को समझ? इसका मतलब है इस केस में भी तो देखा जाए, ये केस हो चाहे ये केस है, दोनों काट के दिखाया और दोनों में फोकल लेंथ निकलवा दिया तुम लोगों को। कुछ भी आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? आप बताओ। हाँ भाई इसको कर लेना सब लोग, बता दे इसको। क्या ये कटिंग ऑफ लेंसेज समझ में आया कि नहीं सबको? ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसीलिए मैंने दोनों करवा दिया है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और सभी बुक में लगभग पढ़ा है। वैसे जितने क्वेश्चन दिए ये सभी वैरायटी में, डाटा तो ही नहीं आएगा, डाटा तो अलग अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट ये सब बुक में मिलेगा। रेडी हो? पढ़ने का मन करता है? पढ़ना पड़ता है बेटा, मेहनत करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं इस बात?